के खास प्रोग्राम से सदन में आप सभी का स्वागत। कहते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल है, गेंदा भी है, गुलाब भी है, कमल भी है, और उन फूलों को सुंदरता या उन फूलों की सुंदरता हर हिंदुस्तानी से सामाजिक सद्भाव अगर बिगड़ता है उसमें यह देखना जरूरी है कि क्यों बिगड़ रहा है। धर्म और धर्म की लड़ाई इसका युद्ध चल रहा है। धर्म को पछाड़ने के लिए अधर्म हावी हो रहा है और अधर्म पर पाने के लिए धर्म पूरा प्रयास है। लेकिन इसके साथ इंसान का जीत किसी की हो लेकिन हार हो रही है। पूरे देश रामनवमी से प्रारंभ हुआ रात हनुमान जयंती चला और वह दस्तूर जारी है। चर्चा ये है कि ये जो सुंदर फूलों का गुलदस्ता है वो छेड़ा किया जाता है। इसे भी चर्चा है। कांग्रेस के कुरैशी साहब है, अकरम साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है। वीर सावरकर युद्ध की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ सुदीप सिरोडिया जी, सुदीप जी बहुत बहुत स्वागत। और इन सबके साथ जिस समाज की बात नहीं सामाजिक सद्भाव छेड़छाड़ हो रही है उसके विषय में पूरे समाज की बात रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना परिवार पुरुषोत्तम भट्ट जी है। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले पुरुषोत्तम भट्ट जी के ही पास चले। तब रामनवमी से हम लोग देख रहे हैं कि एक तकरार चल रहा है। टीवी चैनलों पे किस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है, हकीकत क्या है उससे भले हम वाकिफ ना हो, लेकिन चैनलों के माध्यम से जो पता चलता है उसे दुविधा की स्थिति। यह सुंदर सा जो गुलदस्ता है इससे छेड़छाड़ कौन कर रहा है, आपको क्या लगता है? संजय श्रीवास्तव जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो नेतृत्व चुनते हैं, जो लीडरशिप हम लोग चुनते हैं, इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति वोट देता है। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति वोट देता है, चाहे वो किसी भी धर्म का, चाहे किसी भी जाति का, सब जो है अच्छी सरकार चुनने के लिए हम लोग वोट करते हैं। अभी उत्तराखंड में चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में आई और झागी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी चुनाव से पहले कि कॉमन सिविल कोड, हम जो है कहते हैं कॉमन सिविल कोड लाएंगे और सबके लिए एक समान नागरिकता कानून हम लाएंगे। तो हम लोग जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो क्या वो जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, वो जनप्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करता है सब धर्मों का, सब जातियों का वो प्रतिनिधि करता है। तो ये जिम्मेवारियां जो कोई भी चीज देश में जो भी सौहार्द जो देश का हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाई है और उसमें जो गैप आ रहा है, कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति देखी जा रही है, उसमें सीधे जिम्मेवारियां सरकारों की। तो सरकारों को इस चीज में देखना पड़ेगा, सरकारों को कड़े कानून बनाने पड़ेंगे इन सब चीजें। तो हम आपके पास सर चलते हैं विशाल जी के पास। विशाल जी, मैथिली सरगुप्त जी की एक कविता थी और उस कविता का मैं अंतरा गाऊंगा, उखड़ा बड़ा लंबा हो जाएगा। यह जन्म हुआ कि अर्थ कहो, समझो जिससे व्यर्थ न। ये जन्म हमारा किस लिए हुआ है क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं? हम तलवार लेके सड़कों पे आ रहे हैं, हम गोलियां सड़कों पे चला रहे हैं, क्या हम भटक चुके हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है 2014 से और अब तक के 8 साल के कार्यकाल से, और जो अभी रामनवमी और हनुमान जयंती पे जो घटनाएं हुई है बड़ी है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत लगातार जब से बनी है, वो जनसंघ का समय रहा हो या भारतीय जनता पार्टी 1980 का समय रहा हो, इस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ नए भारत के निर्माण में हम सब लगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक भाईचारा, ये हमारे बचपन से हमें सुनता हुए आ रहे हैं, कानों में हमारे घुसता है। लेकिन धर्म की आड़ पे राजनीति करना, तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ा,
ये देश के इतिहास में 1947 के बाद, 1947 से पहले नहीं, सबकी आजादी का एक ही मकसद था, सब हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी सही, कि अंग्रेजों से आजादी दिलाए। सबने संघर्ष किया, सबने अपना परिचय दिया और आज भारत आजाद हुआ 1947। 1947 के बाद जो घटनाएं घटी है वो राजनीति महत्वाकांक्षा को लेकर के हुई। राजनीति महत्वाकांक्षा वो एक परिवारवाद के रूप में देखें हम, या देश के लोकतंत्र की जो मर्यादा होनी चाहिए उस मध्य रखें। क्योंकि 1947 के बाद जिसको प्रधानमंत्री बनना था वो नहीं बन पाया। वहां भाई भतीजावाद, वहां परिवारवाद हैवी हो गया, घटनाएं बढ़ती गई। पिछले रामनवमी से चीजें चली है उस पे क्योंकि वो बहुत बड़ा, मैं पीछे एक पॉइंट पे वहीं से भी छोड़ूंगा। उस समय की घटनाओं को आप ध्यान रखें, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और कितने कत्लेआम हुए, उस समय को भी ध्यान रखें। धर्म की आड़ में राजनीति करने वाले लोग आज हिंदू जाग चुका है। हिंदुस्तान में सबको धर्म को साथ लेकर चलने वाली सरकार कायम है। पहले जो हिंदुस्तान में सरकारें चलती थी वो कुछ धर्मों को लेकर ही आड़ लेकर वोटों की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करती। लेकिन आज हिंदुस्तान में बदलाव हुआ है। 2014 के बाद सब समरस की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं, क्योंकि नया भारत हिंदुस्तान नया बनना चाहिए, नई कल्पना को साकार करना है, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। 75वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव के रूप में एक आजादी की खुशियां मनाई जा रही है। आज ऐसे हिंदुस्तान में क्या घटना हो रही है? दिल्ली, गुजरात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप आज की घटना कह रहे हैं। 1966 में क्या हुआ? संसद के बाहर जब हमारे संत समाज वो हत्या के प्रतिबंध की बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी ने क्यों गोलियां चलाई उनके ऊपर? विषय ये नहीं है, विषय आज धर्म जाग चुका है। वो मुस्लिम समाज का पहले से जाग चुका था, आज हिंदू का धर्म भी जाग चुका है। इसलिए लड़ाई है। आज सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार। अभी मैं योगी जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, लाउड स्पीकर की बात हो रही, हमारे कम्युनिटी के संजय जी मेरा विषय पूरा होना चाहिए। आज सब समाज की बात करते हैं, हम सब मुस्लिम भाई को भी उतना ही सम्मान देते हैं, हिंदू भाई को भी उतना सम्मान देते हैं, सिख भाई को भी। 1984 की घटना भी हमारे सामने है, 1980 की घटना भी हमारे सामने है, 1990 के कश्मीर की घटना भी हमारे सामने है। हमारे सामने सारी घटनाएं, सबके पन्ने को आप पलटिए, आपको पता चल जाएगा हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। और लेकिन 2014 के बाद सर्व समाज की बात करने वाली एकमात्र पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। आपके पास क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और इससे जितनी बातें करेंगे सही बातों का ज्ञान पड़ेगा। सीधे चलते हैं हम अकरमपुर रशीदा। इकबाल साहब की एक शायरी थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लगता है कि बेगाना सा कहा था इकबाल साहब। देखिए, अभी हमारे प्रवक्ता आप शुरू में जो बात आपने करी है सर, बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन आज जो समस्या है उसके समाधान की तरफ हम नहीं जा रहे। जैसे ही मुद्दा आता है तो मसला आज समस्या का है तो हम बीजेपी कांग्रेस की बात पर क्यों आ जाते हैं, कांग्रेस के गहरे मुर्दों को उगाड़ने पर क्यों खड़े हो जाते हैं, और हम पाकिस्तान क्यों चले जाते हैं, हमें पाकिस्तान क्यों याद आता है। हम समस्या को समाधान की तरफ लाए, जब तक हम समस्या को समाधान की तरफ नहीं लाएंगे तो हम मुद्दे से भटक जाएंगे। हम मुद्दे की बात करें, आज सरकार जो है सेंटर की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो है बीजेपी गवर्नमेंट है, तो पुलिस जो है अधीन है वो सेंटर के अधीन है। केजरीवाल जी का कहना यह है कि मेरे अधीन पुलिस नहीं है, मेरा झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, इसका जवाब सरकार दे। तो कटघरे में सेंटर में आप खड़े हैं, एमपी के अंदर आप खड़े हैं और राजस्थान के अंदर कांग्रेस खड़ी है। जहां जहां दंगे हुए हैं उस दंगों में जो सरकारें मौजूद है वो जवाब दे और जनता को भी जवाब दे, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। और आने वाले वक्त में कौन के अंदर भी जवाब देगी वो सरकारें बताएंगी। जैसे दिल्ली के अंदर थोड़ा देर से प्रशासन जागा और उन्होंने दूसरी तरफ से कार्रवाई करी, नहीं तो पंचायत कार्रवाई का मतलब क्या होता है, दंगे को उकसाना, बढ़ाना, दंगा बढ़ रहा था। और जब दोनों साइड कार्रवाई हुई है तो दंगा जो है कंट्रोल के अंदर आएगा।
गाली गलौज करता था, हाथ से मार, ये सारी चीजें जो निकल क्या रही कुरैशी साहब, ये भी तो कम से कम अगर एक किसी समुदाय के लिए बातें हो रही है और वह समुदाय मजबूत अपने आप को मान रहा है, तो उसको भी ऐसे जो इस तरह के उग्रवादी लोग हैं उससे भी तो कमान लगाने की जरूरत है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आप इसकी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, इसकी जो है राज्य स्तर पर भी पूरी जो है सेंट्रल लेवल पर जांच हो। इसके अंदर जो है यहूदियों की एक बड़ी साजिश पाई जाएगी और इस दंगे के साथ यहूदियों से मिलेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ ये बात छोड़ दी, चलिए यहूदियों से जुड़े हुए मामले अब जो बोलबोट सत्ता के अंदर है वो जांच कराएगी और वो देखे कि यहूदी इसके अंदर मुलविस है और यहूदी हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। यहूदी तोड़ना चाहते हैं लेकिन निशाने पे आप रखते हैं। मैं कुलदीप जी के पास चलूंगा। कुलदीप जी, अब सबके बाद मैं इसलिए आपके पास आया हूँ क्योंकि आपसे हमें विस्तृत में बात करनी थी। आप राष्ट्र की बात करते हैं, मैं आपके पोस्ट को देखता हूँ, आपको जहां तक मैं जानता हूँ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, और आज इन दोनों मुद्दों में क्या लगता है आपको राजनीति हो रही है? बड़ा स्पष्ट सा विषय है कि जब रामनवमी का अवसर हो, हनुमान जयंती का अवसर हो, और हम लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम आपस में एक दूसरे को छल रहे हैं। जब राम यात्रा हो रही है तो जब मुसलमान हमारा भाई है तो उसका स्वागत न करके पत्थर क्यों फेंक रहा है, और जब मुसलमान हमारा भाई है तो हमारे ऊपर पेट्रोल बम क्यों फेंक रहा है। प्रवीण भाई तोगड़िया जी की एक बड़ी अच्छी बात याद आती है मुझे। मैं उनके द्वारा एक उद्बोधन हुआ, उसमें मैं सामने था, प्रेस के सामने उन्होंने प्रश्न रखा कि मैं प्रवीण भाई तोगड़िया आज ये कहता हूं कि हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं है, परंतु प्रत्येक पकड़ा जाने वाला आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न के अंदर हम देखेंगे तो जहां तक कहीं ना कहीं इन लोगों की जो शिक्षा व्यवस्था है मुस्लिम कौम की, वो इन लोगों के लिए रोड़ा है, इनके विकास के लिए रोड़ा है। ये कितने ही प्रयत्न कर लें, जब तक अपनी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक ये हमारे भाई नहीं हो सकते। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, 1100 साल पहले जब मुगल भारत आए उस समय भारत में कोई मुसलमान नहीं रहता था, इसलिए भारत के नागरिक मुसलमान नहीं है, और ये लोग आज भारत के ऊपर अपना आधिपत्य जमाते हैं। मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे बन रहे हैं, और उन मदरसों के अंदर जिस प्रकार आपने देखा होगा बच्चों के साथ यौन शोषण इन्हीं के मुल्ला मौलवी करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम लोग इनको कह रहे हैं हमारे भाई हैं, हमारे भाई कतई नहीं हो सकते जो अपनी बहनों को नहीं छोड़ रहे, अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे, अपने शिक्षा स्थलों के ऊपर बच्चों की यौन शोषण कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये था कि इस पर राजनीति हो रही है, उसका जवाब नहीं आया। लेकिन दूसरा उससे जुड़ा हुआ प्रश्न, कुछ आपराधिक तत्व या कुछ इस तरह के लोग अगर कर रहे हैं तो पूरी कम्युनिटी को हम निशाना नहीं बना सकते साहब। इसमें वैसा बड़ा स्पष्ट सा विषय है, पूरी कम्युनिटी। आप मुझे एक बात बताइए ना, मुस्लिम जहां पर भी बहुसंख्यक है वहां कहाँ पुल डालता है वो किसी यात्रा पे? मुस्लिम जहां पर भी अल्पसंख्यक है, केवल एक मुसलमान हिंदू मोहल्ले में रहता होगा, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। मैं इंद्रेश नगर का रहने वाला हूँ, वहाँ एक मुस्लिम परिवार है और वो हमारे साथ दिवाली भी मनाता है, वो होली भी मनाता है। आपको लगता है ये पिछले दिनों से चल रहा है, उसमें कोई राजनीति नहीं? उसमें राजनीति नहीं है, सीधा सीधा इनके धर्म के लोगों के द्वारा जो इनको सिखाया जाता है। कुरान के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो व्यक्ति कुरान को न माने, जो व्यक्ति इस्लाम को न माने, वो काफिर है और उसे मारने का तुम्हें पूरा अधिकार है। इसी कारण को लेकर हमारी राम यात्राओं पे हमारी हिंदू बेटियों को भगाने का प्रकरण, ये सब चीजें चल रही है। मैं आऊंगा कुरैशी साहब, लेकिन अब दरअसल इन्होंने कुरान की बात छेड़ी है, तो कुरान के विषय में भी थोड़ी सी चीजें हैं, जैसे कुरान की महत्वपूर्ण चीजें हैं। हो सकता है कि आप अगर कर रहे हैं तो पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो मालूम होगा कितनी आयतें हैं और कितनी सूरत है, कितनी नहीं। जैसे अभी कुलदीप जी ने कहा कि कुरान में ये चीज कोट किया है, अगर कोट किया है तो कितनी आयतें हैं, कितनी सूरत है, इन सबकी जानकारी तो हिंदू को है ही नहीं। और जब नहीं है जानकारी, हम किसी के कहने पे हम चले जाते हैं। मैं लौटूंगा तो इसका प्रश्न का जवाब लूंगा। बट जो प्रश्न अभी हमने छोड़ा है अभी कुलदीप जी के पास, क्या आप उससे मेरे प्रश्न का जवाब एक शब्दों में दे पाएंगे कि क्या हिंदू मुस्लिम के को लेकर के यात्राओं के नाम पर और
धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है? देखिए, स्पष्ट है, राजनीति का एक बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं मतलब हिडन एजेंडा अगर आप कहा जाए, किसी पार्टी का, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने आपको शुरू में एक ही बात कही थी, जब हमारे देश का संविधान, कौन लोग इनके पीछे हैं? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जिन बिंदुओं के पीछे कौन लोग हैं, उन लोगों को सीधे सलाखों में क्यों नहीं डाल दिया जाता? कानून व्यवस्था जो हमारी संसद है वो वहां पर बनाने के लिए कड़े कानून बनाया जाए ना। अब तो हम भी तो सनातन धर्म के लोग हैं, हम तो शहर है, हम तो उत्तराखंड के लोग, अब तो भगवान शिव के अनुयायी है। हमारे यहाँ तो हमारे कोई क्या है, हम तो सब पूरा ब्रह्मांड हमारा है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करते, पूरे ब्रह्मांड, हम पूरे विश्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम लोग बात करते हैं। हमारा विजन और हम कबीर को भी मानते हैं। कबीर साहब कहते हैं, बुद्धि पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, चाहे आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, या कहते हैं ना, और मतलब हमारे जो सूफी संत हुए या जितने भी हमारे पैगंबर या हमारे भगवान है, उन्होंने कहीं पे भी डिस्ट्रक्टिव बात नहीं करी। उन्होंने विकास की बात करी, उन्होंने पर्यावरण की बात करी, उन्होंने ब्रह्मांड बचाने की बात करी। लेकिन मेरा तो सिर्फ एक क्वेश्चन है, ऐसे जो टीवी चैनलों में बैठ के ऐसे जनप्रतिनिधि जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो सीधे सीधे इंगित करते हैं, उनके बच्चे नहीं, किसी नेता का बच्चा आप बता दीजिए, किसी के नेता का बच्चा सड़कों पे उतर आया देश हित के लिए है, पर नेताजी ने ऐसा प्रभाव दे दिया कि पूरे गाँव में आग लगी। मर किसके कौन लोग रहे? हिंदुस्तानी मर गए सर। ये सब चीजें एकदम सही बात आपने कहा कि आखिर नुकसान किसका हो रहा है, इंसान का हो रहा है। अकरम साहब, जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि कोट किया जाता है कि कुरान में लिखा है, तो क्या लगता है आपको कि कुरान की पूरी जानकारी उन लोगों के पास नहीं है जो कुरान का जिक्र करते हैं? 6,600 आयतें हैं, सूरह 114 है, और उस सूरह में क्या लिखा है, आयतों में क्या लिखा है, आपको क्या लगता है कि पूरी जानकारी नहीं है? कुरान की आयत है जिसने मुसलमानों को चैलेंज किया, कुरान की आयत ने मुसलमानों को चैलेंज किया। मतलब मेरा मानना ये है, कुरान की जो मैंने कुरान को समझा है, तो उसमें कुरान जो है मुसलमानों को चैलेंज कर रहा है। कुरान आपका नहीं, कुरान आपका नहीं है, नबी आपका नहीं है। क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ये आपको तमाम आलम का, ये तमाम दुनिया का नबी बनाकर दे। तो मुसलमान अगर उस वक्त ये कहे कि नबी हमारे है, कुरान हमारा है, तो वो गलत। कुरान एक किताब है जो पूरी दुनिया के लिए इंसानियत को लेकर आई है, तो इंसानियत की दावत देती है। लेकिन इंसानियत की दावत से बताओ कौन इनकार करे? लेकिन अगर साहब आप बड़ी बात करते हैं तो आप करते हैं कुरान, आप ही कोट करते हैं जी कि कुरान में ये लिखा है, जबकि आज तक कुरान की वो चीजें जो कोट की जाती है वो दिखाई तक नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहाँ से कुरान शुरू हुआ। कुरान की पहली आयत, इसमें कुरान ने चैलेंज किया पूरी दुनिया को, किसी समुदाय को नहीं, पूरे साइंसों को, पूरी जो है फलसफी को, दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी को चैलेंज करके कहा है कि मैं अपने आप में आसमानी किताब, मेरे में कोई शक शुबा नहीं है, अगर है तो मेरी एक आयत बदल कर दिखाओ, चेंज करके दिखाओ। तो पूरी दुनिया को उसने चैलेंज किया है कुरान ने कि आप हमें हमारी एक आयत को चेंज बदल के दिखा दो, उसके मायने, उसके मतलब, उसका लफ्ज एक आयत बनाकर दिखा दो पूरी दुनिया के लोग, तो हम मान लेंगे। तो जब कुरान अपने आप में चैलेंज कर रहा, वो किसी मौलवी से, किसी धार्मिक गुरु से नहीं चैलेंज करा रहा, वो खुद 6,666 आयतें बयान करने से पहले अपने आप को चैलेंज कर रहा है, कह रहा है कि मेरा एक शब्द बना लो दुनिया के लोग, अगर तुम एक शब्द बना लाओगे तो मैं झूठा हूं तुम सच्चे। कई बार जिक्र किया जाता है धर्म का, तो धर्म की बात होती है तो हर आदमी करता है कि मुसलमान अपने धर्म को बड़ा करते हैं। रमजान का पावन पर्व होता है, रमजान का बड़ा जो महीना होता है, पूरा महीना, तो इस रमजान के महीने में जिस तरह की बातें निकल के आ रही है, रामनवमी भी रमजान में पड़ी, आपका हनुमान जयंती पड़ी, और इस दोनों पर्व के रमजान के दौरान जो चीजें घटित हुई हैं, क्या उसे ये माना जाए कि जो कुछ तत्व तो ऐसे हैं जिन्हें रमजान और कुरान और मुसलमान का जो ग्रंथ है उसके विषय में जानकारी नहीं है, वो बर्बाद कर
बाद परिवर्तन आया है, भारत विकास यात्रा का जो शुभारंभ हुआ, उसमें कुछ लोगों को, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों को कुछ दिक्कतें थे। उनको लगता है कि भारत जैसे पहले था वैसी है भारत। ये राजनीति का विषय आ गया कि मुस्लिम भाई भी गलत नहीं हो सकता, हिंदू भाई भी गलत नहीं है, कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। लेकिन हिंदू जाग चुका है अपने धर्म के प्रति। हिंदू पहले सोया था, आज जाग चुका है। क्यों जाग चुका है? क्योंकि एक सरकार सबके साथ के साथ, सबके समझौते के साथ सरकार स्थापित है देश के अंदर। पहले ऐसी सरकारें नहीं बनती थी। आज भारत में राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर का जब निर्णय आया, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने कहा देश में गृह युद्ध हो जाएगा। हुआ क्योंकि सरकार मजबूत है। हर व्यक्ति चाहता है, हिंदू का भी चाहता है, मुस्लिम का भी चाहता है। लेकिन लड़ाई कराने वाले कौन लोग थे, वो आज सामने, सबके सामने आ रहे हैं। क्योंकि हमारे अकरम भाई ने भी कहा, हमारे कुलदीप भाई ने भी कहा, हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने देश को प्रथम मानकर चलती है। वो मुस्लिम समुदाय समाज के लोग, उसमें कोई गलत हो या हिंदू समाज के कोई गलत लोग हो, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी भारत के नए निर्माण की बात करती है। इसलिए ये दिक्कतें आ रही है। ये अभी सारे विषय हमारे सामने आए। हमारे रामनवमी में राम मंदिर को लेकर ये तो कुछ पार्टियां हमारी कहती थी कि राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीतते हैं, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और पूरे देश के लोगों ने पैसा दिया, पूरे देश के लोगों ने धन दिया है। इस मंदिर के निर्माण की आस्था जुड़ी है। राम काल्पनिक नहीं है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्जा हमारे हर 135 करोड़ मानता है। उसमें मुस्लिम भाई भी मानता है, हिंदू भाई भी मानता है। लेकिन कुछ लोग हमारे समाज के भी है, कुछ लोग इनके समाज के भी है। दिक्कतें आती है। लेकिन राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी सर्व धर्म की बात करती है, सबके साथ की बात करती है और राजनीति महत्वाकांक्षा की कोई युद्ध करने की, कोई लड़ाई करने की महत्वाकांक्षा नहीं है। जब हमारा रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है, उसमें हमारे कुछ, मैंने जगह देखा मुस्लिम भाइयों ने जल पिलाने का कार्य किया, फल बांटने का कार्य किया, वो भी हमारे सामने है। और कुछ लोगों ने पथराव करने का काम किया, गोलियां चलाने का काम किया, वो भी हमारे सामने है। लेकिन विशाल जी, आपने कहा कि मजबूत सरकार है। अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है और इस तरह की घटना घट रही है, तो उसमें भी तो सरकार फेल हो रही है। सरकार अपनी जगह पे स्टैंड है। सरकार जो गलत है उसको पनिश करेगी, उसको जेल के अंदर डालेगी। वो किसी भी समुदाय से आता हो, सरकार प्रजातंत्र के अंदर बनी है और प्रजातंत्र में सबको साथ लेकर चलने की नीति होती है। कुलदीप जी, क्या आपकी दौर में धैर्य, संयम, विश्वास, इसकी कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से तत्काल लड़ाई झगड़े पड़ जाते हैं, खून खराबा हो जाता है और इंसानियत शर्मसार हो रही है? भारत इस बात का साक्षी है कि धैर्य जितना भारत ने रखा शायद ही किसी ने रखा होगा। भारत में इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जब भारत में मुगल आए, मुगल को हमने 8 साल झेला, उसमें कितने हमारे राजा रजवाड़े मिटाए गए, लेकिन ये फिर उभर के बाहर आया। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, लूट कर बाहर चले गए। परंतु हम लोग किस दिन इस बात को मानेंगे कि हमारा वजूद मिट रहा है? ये बड़ा प्रश्न है। विशाल गुप्ता जी ने बहुत अच्छा विषय रखा कि 2014 से हम बहुत आगे उभर रहे हैं और वास्तव में उभर भी रहे हैं। परंतु ये जो पुराना कालखंड है, इसके अंदर कितने भारत के टुकड़े हुए और आज कितने टुकड़े होने की स्थिति में, ये इसी कारण से है क्योंकि हमें थोड़ी भाषा शैली बदलनी होगी। मैं विशाल जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आप भाषा शैली बदलें। क्यों? क्योंकि इस देश के टुकड़े अगर हुए हैं तो उससे क्या बना? बांग्लादेश बना, मुसलमानों का देश है। पाकिस्तान बना, मुसलमानों का देश है। अफगानिस्तान बना, मुसलमानों का देश है। इराक बना, मुसलमानों का देश है। और ये सारे के सारे भारत में से एक एक करके हम टूटते गए और हम लोगों का ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य, हम लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सियापति रामचंद्र की जय बोलते हैं, उनका साम्राज्य है, वो हमारे मर्यादा हम सब कुछ है। लेकिन उनका साम्राज्य कहाँ तक था? हम सम्राट अशोक की बात करते हैं तो सम्राट अशोक का साम्राज्य ऑस्ट्रेलिया तक था। इस बीच में कितने देश पड़ते हैं? वो देश कभी भारत में हुआ करते, आज कहाँ है? तो इसलिए कहीं ना कहीं हिंदू का उग्र होना आज के समय में आवश्यक है, जो कि उग्र हिंदू नहीं है। का मतलब है हिंदू उग्र नहीं है,
का मतलब है कि आप अपने सामने किसी दूसरे समुदाय के लोगों को गाली दो, आप उनको भड़काओ। उग्र का मतलब ये है कि उग्र का मतलब ये है कि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए प्यार से पूजा करो, अपने धर्म को बढ़ाओ। उग्र का मतलब क्या कहना चाहते हैं? हिंदू ने किसी को गाली नहीं दी, राम यात्रा निकलती है, जय श्री राम के नारे लगते हैं, वहां कोई अपशब्द नहीं हुए। दुनिया भर की वीडियो लोगों ने बनाई है, कार्यकर्ताओं ने बनाई है। वीर सावरकर संगठन लगभग 7 वर्षों से देहरादून में राम यात्रा निकालता है और प्रत्येक राम यात्रा में प्रशासन के द्वारा एक प्रश्न आता है कि आप थोड़ा सा रूट डाइवर्ट कीजिए। रूट डाइवर्ट होता है कहाँ पे जाके? मुल्ला बिल्डिंग पे। क्यों रूट डाइवर्ट करें भाई? क्यों? क्या मुल्ला बिल्डिंग पाकिस्तान में? भारत के अंदर क्या हम कोई एक मार्ग के ऊपर यात्रा नहीं निकाल सकते? वो एक अलग बात है कि वीर सावरकर संगठन हर वर्ष राम यात्रा एक ही मार्ग से निकालता है, बिल्डिंग से होकर जाते हैं, कोई हमारे लिए विशेष नहीं हो, लेकिन इसलिए निकालता है क्योंकि वो भारत के अंदर है। उनको ये गुमान ना हो जाए किसी भी किस्म का कि हम भारत से अलग हैं, और हर वर्ष इसको निकालता रहेगा। एक प्रश्न आता है बार बार कि आप परमिशन नहीं लेते, राम यात्रा निकालने की परमिशन नहीं लेते। क्यों परमिशन लेनी है? पाकिस्तान है क्या ये? वीर सावरकर संगठन ने ना कभी परमिशन ली है, ना भविष्य में कभी परमिशन लेगा। हिंदुस्तान आजाद है और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जो भी कार्यक्रम अपनी मान्यताओं का अनुसार करना चाहेगा उसको धर्म का मतलब होता है विश्वास के साथ धर्म को बढ़ाने की बात करना, या धर्म का मतलब होता है दिखावा करना? हम विवेकानंद दोनों समुदाय की बात कर, दोनों समुदाय यहाँ इस देश में विवेकानंद जैसे महापुरुष जिन्होंने विश्व स्तर में भारत का कहते हैं अपनी अच्छाइयां बताकर विश्व स्तर में मतलब प्रशंसा पाई है कि हिंदू विवेकानंद जी ने जहाँ सनातन धर्म के बारे में बताया कि विजय राम जैसे शख्सियत ने अपने ज्ञान से जो है पूरे मिसाइल टेक्नोलॉजी से हिंदुओं या मुसलमानों अगर वो भारत के विषय में होता है, सबसे बड़ा जो चूक होती है अभी मिसाइल उतारने का कि हमारी सरकार बड़े दावे के साथ हमारी सरकार मजबूत है। अगर आपकी सरकार मजबूत है तो जो इन क्या रामनवमी का वो जुलूस हो, क्या हनुमान जयंती हो, क्या कोई सा भी जुलूस हो, दूसरे धर्मों का जुलूस हो, अगर उसमें कोई भी दंगा होता है, अगर सरकारें मजबूत हो चाहे किसी भी पार्टी की हो, तो उन दंगों के पीछे जो लोग थे उनको तत्काल राष्ट्रपाल लग जानी चाहिए। सब बाहर घूमने राजनीति कर रही है, टीवी चैनल में राजनीति कर रही है, और मर कौन रहे? एक आम इंसान। सही बात। अकरम साहब, बार बार जब बात आती है, आपने देखा विशाल जी ने भी कहा, सुजीत जी ने भी कहा कि कोई भी चीजें धर्म के नाम पे की जा रही वो खुद कर रहे हैं, धर्म के लिए की कर रहे हैं, और कहीं से भी यात्रा निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकल रही है, तो उसमें हो सकता है 14 के पहले वह छूट न मिलती रही हो, क्योंकि कहीं न कहीं से लगता रहा हो कि इस चीज पे उनको सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो खुले मन से अपने धर्म के बढ़ावे के लिए किया जा रहा है तो गलत क्या है साहब? देखिए, मेरे एक बात याद आती है। माजरे के अंदर जो है वाल्मीकि यात्रा भी, और मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गया तो रथ था, उस रथ में उन्होंने मुझे बिठा दिया और वो माजरे की बड़ी मस्जिद से होते हुए गए। 2 बजे का समय था। अब वो तो अपनी यात्रा के अंदर मस्त है, समस्या का समाधान करना चाहिए, कभी किसी को आरोपित घोषित नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको इशारा करा, भाई जब नमाज शुरू होती है, नमाज हो रही है, थोड़ा सा जो है इसका एहतराम करते गुजर जाओ। अब मैं क्योंकि अंदर मौजूद था जुलूस के अंदर, तो मुझे अपने समुदाय की धार्मिक स्थितियों का पता था कि भाई अगर ये थोड़ा सा एहतराम कर लेंगे तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने थोड़ी देर के लिए जो है डीजे रोका, और डीजे रोकने के बाद जो है नमाज हो रही थी, ज्यादा 5-4 मिनट का वक्फा था, और वो यात्रा निकल गई। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि पहली मर्तबा कोई वाल्मीकि यात्रा के अंदर कोई मुसलमान शरीक हुआ है, यानी इनसे दूरी बनाते लोग वाल्मीकि से। तो ये सारी समस्या है दूरी हो जाने। आप यात्रा निकालिए, बिल्डिंग से निकालिए, आप निकालिए, आपके साथ आपकी टकराव सीना लगाकर खड़ा होगा, और समुदाय के बच्चा भी आपका सामना नहीं कर सकता।
लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई गलती होती है तो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते। लगता नहीं कि कहीं कोऑर्डिनेशन की, सामंजस्य की, विश्वास की कमी लग रही है हम लोगों को, कि हो सकता है कि हम हमारे और इस सामंजस्य, विश्वास और कोऑर्डिनेशन के चक्कर में कुछ आपराधिक तत्व जो मुस्लिम समुदाय के ही आते होंगे और उसका फायदा लेकर के आपस में लड़ा। बिल्कुल सही कहा संजय जी, यही दिक्कत आ रही है विश्वास की कमी, क्योंकि धर्म भी विश्वास से चलता है। ये सारी दिक्कतें मुझे मतलब इतिहास के पढ़ने पलटो आप तो राजा हरि सिंह हिंदू थे, प्रजा मुस्लिम थी। हैदराबाद जूनागढ़ के राजा अन्याब जो थे मुस्लिम थे, प्रजा हिंदू थी। ये हिंदुस्तान की प्रकृति है, हिंदुस्तान का निर्माण ही ऐसे हुआ है। लेकिन आज कुछ असामाजिक तत्वों ने धर्मों की आड़ में लड़ाइयां शुरू कर दी है, देश को बांटने की राजनीति शुरू कर दी है। आप बताइए ना, जब से हमारी 2014 से सरकार बनी, हमने मदरसों के आधुनिकीकरण की बात करी है, क्यों विरोध हुआ? हमने मदरसों में आधुनिकीकरण करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात करी है, क्यों विरोध हुआ? हमने हज में जाने का जो काम होता था उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है, क्यों लड़ाई हो रही है? भारतीय जनता पार्टी लगातार हर वर्ग को लेकर काम करती है और हर समाज के उत्थान की बात करती है। लेकिन आज मैं बार बार कह रहा हूं, आज अब पहले के अंतर आ चुका है। आज सरकार मजबूत हाथों में है। हिंदूवादी सनातन धर्म और हिंदू के शब्द की जहां लड़ाई आती है, हिंदू एक विचार है, ना कोई धर्म का नाम है। हिंदुस्तान में रहने वाला 135 करोड़ व्यक्ति हिंदुस्तान का वासी है, वो सब हिंदू है। हम इस बात की बात करते हैं। हम हिंदुस्तान में हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, सब हमारे अपने लोग हैं। हम राजनीति में महत्वाकांक्षा को लेकर नहीं, देश के भविष्य की बात करते हैं, देश के निर्माण की बात करते हैं, इसलिए भारत के निर्माण की बात करते हैं। इसलिए हमारा सिद्धांत सब धर्मों को, जितनी भी योजना आई वो गरीब तबके की व्यक्ति को मिली है, शोषित समाज के व्यक्ति को मिली है, वंचित समाज के व्यक्ति को मिली है। वो उज्ज्वला की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय का निर्माण की योजना हो, जहां भी कुलदीप जी ने कहा शिक्षा का स्तर, मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने जनधन योजना के खाते जब बनाए, मुद्रा बैंकिंग से सस्ते दाम के लोन देने की बात हमने जब मुस्लिम कॉलोनियों में करी। मैं अपना भाई बताना चाहता हूं आपको, जब 2014 के बाद हमारे मुद्रा बैंकिंग का एक अभियान चलाया गया, घर घर जाकर लोगों को स्किल करने की, कौशल विकास के माध्यम से उनको धनराशि देकर उनको बिजनेस से जोड़ना, कि अपना व्यवसाय करो, अपना रोजगार बनाओ। वहां मुस्लिम बहनें 18 वर्ष की आयु की शादी हो गई, 20 वर्ष की आयु की शादी हो गई, लेकिन क्या वो अंगूठा लगा रही है, साइन नहीं कर पा रही है। ये दिक्कत है, ये दिक्कत का कारण है। और महिला के लिए 3 तलाक का कानून लाने वाली मात्र एक पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है। इन्हें पूरे देश की बात करी है, उन्हें 3 तलाक का कानून लाकर जो मातृशक्ति को नुकसान होता था, जो महिलाओं को नुकसान होता था, उसकी भरपाई करने के लिए भी 3 तलाक कानून बनाया। ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 100 दिन में इन्होंने लोकायुक्त की घोषणा कर दी थी, और 5 साल कैसा लोकायुक्त चला आपको भी पता है। ऐसे ही अभी मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस की भी बात करी है। मैं विशाल जी से यही पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं क्या वो लागू होगा या 5 साल ऐसी जुमला होगी? भट्टी, आपने प्रश्न किया है, इसका जवाब भी मैं देता हूँ। तो बनाए का हमेशा संकल्प रहा है, प्रबंध समिति को लोकायुक्त दिया गया। आज सिविल कोड की जो बात करी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री काल से पहले भी कहा और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कहा, हमारा वचनबद्ध है। हम हर व्यक्ति को, ये पार्टी का सिद्धांत है या पुष्कर धामी जी ने नहीं कहा, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो भारत के निर्माण का एजेंडा है, देश को प्रथम मानकर एजेंडा तय होता है। उसका प्रोफार्मा में इन्होंने बता दिया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की उस पर बनाई जाएगी, और हमारी समझ से जो जानकारी हम लोगों के पास है उस पर काम भी चल रहा है। कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ एक प्रश्न हमारा और है कि अगर मान लीजिए हम कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो हम अपने धर्म के बढ़ावे के लिए निकाल रहे हैं, और जो हमारे धर्म से संबंधित नहीं है, अगर ये कहा जाता है वहां से न जाए तो गलत क्या है? इसमें मेरा मानना है किसी एक विशेष समुदाय को, स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय को हम इतना बढ़ावा क्यों देते हैं, और या मुस्लिम समुदाय ने इतना माहौल क्रिएट कर दिया कि अगर यात्रा वहां से निकलेगी तो लड़ाई होगी, दंगे होंगे। प्रशासन को भी ऐसा लगता है। तो हमने तो एक तरीके से इस चीज को समाप्त किया है। वीर सावरकर संगठन पिछले 7 वर्षों से राम यात्रा निकाल रहा है, कोई दंगा नहीं हो।
हम ये चीज भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब तक हिंदू मजबूती से खड़ा रहेगा, हिंदू के ऊपर कोई आक्रमण नहीं होगा, कोई आघात नहीं होगा। जहां जहां हमारे हिंदू राजा आपस में बटे हैं, वहां वहां पर हमारे हिंदू बटे हैं। बहुत सी रियासतें आज भी ऐसी हैं जिनके ऊपर ना मुगल शासन कर पाए और ना ही अंग्रेज शासन कर पाए। मेरा एक प्रश्न था कुरैशी भाई से, इन्होंने कहा कि इनको वाल्मीकि समुदाय के द्वारा वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा बुलाया गया। ये बहुत अच्छी बात है। वाल्मीकि समुदाय कहो या हिंदू समुदाय कह सकते थे ये, क्योंकि वाल्मीकि कोई हिंदू से अलग नहीं है। मैं हिंदू, आप हिंदू कह सकते थे, वाल्मीकि नहीं कहना चाहिए था आपको, क्योंकि आप जाति में बांट रहे हैं हमें। मेरा ये प्रश्न था कि आपने कहा कि जब मस्जिद आई और वहाँ नमाज का समय हो रहा था, मैं कहना चाहूंगा भाई कि नमाज तो प्रतिदिन होती, शोभा यात्रा एक ही दिन निकल रही थी, आप नमाज भी रुकवा सकते थे, नमाज को नहीं रुकवाई आपने। उन्होंने मुख्य अतिथि बुलाया। एक प्रश्न और है, मुस्लिम सेवा संगठन एक अपने देहरादून में काम करता है, उसके द्वारा एक गांधी पार्क के ऊपर धरना दिया गया और 15 अगस्त की रात को 14 अगस्त को धरना हुआ और उसके अंदर इन्होंने पैगाम में मोहब्बत, उसका कार्यक्रम का नाम रखा और उसके ऊपर हेडलाइन लिखी इन्होंने, गुस्ताखे रसूल की एक सजा कर तन से जुदा। इन दो प्रश्नों का आपने मुझे उत्तर देने हैं। गुस्ताखे रसूल है क्या? जवाब देते जल्दी शुरू हो जाता है। देखिए, जब यहाँ पर जो है अंग्रेज शासन करते थे उसका जवाब दीजिए। आप बहुत तो उस वक्त उन्होंने एक आदमी भेजा कि भाई समस्या का समाधान होना चाहिए, मंदिर के अंदर भी पूजा होनी चाहिए और मस्जिद के अंदर भी इबादत होनी चाहिए। तो उनका बंदा गया और जाके पुजारी से कहा भाई जरा आप कीर्तन करो और पूजा शुरू कर दो। तो उसने बेचारे ने कर दी, कोई दिक्कत भी नहीं करने में। फिर वो मौलवी के पास गया, मौलवी को कहा भाई अजान के लिए शुरू कर दो। मौलवी का मैं अजान कैसे दे दूं, वो तो समय भी पार होगी। नहीं दे दो यार, क्या दिक्कत थी भाई, ऊपर वाले का नाम लेने में कोई दिक्कत थी। तो हमारे सब समय अनुसार है, हम जो समय अनुसार थोड़ा सा करेंगे, 5 मिनट की पूजा पाठ और नमाज मेरा तो टाइम अनुसार मैंने ये इंटरव्यू में धन्यवाद गुप्ता जी, धन्यवाद कुलदीप जी और बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम भट्ट जी। हमें न तो हिंदू बनना है, हमें न तो मुसलमान बनना है, पहले हमें इंसान बनना है। हिंदुस्तान में रहते हैं, राष्ट्र पहले होना चाहिए। जाति धर्म में बढ़ करके हम अपने आप को नहीं, अपने देश को प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरा विश्व देख रहा है कि जो भी देश अपने देशवासियों में सामंजस्य नहीं बना पाया, उसका क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस डिबेट के बाद कम से कम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में ये सोचे कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, इंसान। धन्यवाद कहते हुए